हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट वर्चुअल डोम के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसको देख लेते हैं एक बार पॉइंट वाइज। व्हाट इज डोम, तो हम सीखेंगे कि डोम क्या होता है। उसके बाद व्हाट मेक्स डोम मैनिपुलेशन स्लो। एंड व्हाट इज वर्चुअल डोम एंड व्हाट इज द नीड टू इंट्रोड्यूस वर्चुअल डोम बाय रिएक्ट जेएस। हम ये इंटरनली इन डेप्थ सीखने वाले हैं एंड हाउ द रिकंसिलिएशन और डिफिंग एल्गोरिथम वर्क्स देयर। सबसे पहले हम देखते हैं गाइस कि डोम क्या होता है। डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यदि आप यहाँ पर मैंने एक सैंपल देखिए, एक एप्लीकेशन बनाया है जिसमें एक कंपोनेंट्स है और यहाँ पर इस कंपोनेंट्स का जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रही देखिए HTML हेड बॉडी एंड ड्यू। इसके अंदर आप देखिए ये एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। तो ये जो है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस HTML एलिमेंट दैट इज नथिंग बट अ डोम। आप इससे फेमिलियर हो चुके हो कि डोम क्या होता है। ओके, जब भी हम डोम की बात करेंगे तो आपको मेंटल पिक्चर में ये लिखा है कि दिस इस स्ट्रक्चर को हम डोम बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। परफेक्ट। अब हम आते हैं कि व्हाट मेक्स डोम मैनिपुलेशन स्लो। यदि हम डोम के अंदर डायरेक्ट मैनिपुलेशन करें, सपोज यहाँ पर एक ये एलिमेंट्स है, अगर मैं ऐड एलिमेंट्स डायरेक्ट करूँ तो क्या यहाँ पर इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम समझने वाले हैं। तो एक हम यहाँ पर सिनारियो लेते हैं। सपोज आपके पास एक लिस्ट है, एक आपके पास देखिए लिस्ट है, लेफ्ट साइड में आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 एंड ये एक चेक बॉक्सेस है। तो जैसे ही यूजर, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, यदि कोई एप्लीकेशन सिर्फ वेनिला जेएस या जावास्क्रिप्ट है, वेनिला जावास्क्रिप्ट उसमें बनी है, अभी रिएक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो इस एप्लीकेशन में क्या है कि चेक बॉक्स है। सपोज यूजर ने इस आइटम का अगर चेक किया, चेक बॉक्स किया, इसका मतलब ये है कि जब यूजर चेक बॉक्स कर रहा है तो उसको ये आइटम इस तरीके से हाईलाइटेड दिखना चाहिए। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो इस केस में क्या होता है, वेनिला जेएस के अंदर डायरेक्टली हम मैनिपुलेशन करते हैं डॉम के अंदर। तो कि देखिए मैंने चेक बॉक्स तो केवल आइटम 1 को किया था, तो होना चाहिए था कि केवल आइटम 1 री रेंडर हो। जबकि डोम मैनिपुलेशन डायरेक्ट हम करते तो उसमें क्या होता है कि पूरा की पूरा जो लिस्ट होती है, देखिए वो पूरी की पूरी लिस्ट री रेंडर होती है। आइटम 1 तो री रेंडर हो गई, लेकिन अननेसेसरी आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 आइटम 6 एंड 7 8 जितने आइटम्स है, ये पूरी की पूरी लिस्ट रिक्रिएट होंगी, री रेंडर होगी। तो डोम मैनिपुलेशन के अंदर देखिए जो ट्री होता है उसके अंदर जो एक ये ट्री स्ट्रक्चर होता है, ट्री का डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें डेटा को चेंजेस करना बहुत इजी होता है, डेटा को चेंजेस करना फास्ट होता है, क्योंकि ये ट्री है। ट्री के अंदर मैनिपुलेशन करना इजी होता है क्योंकि हम इसके अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। जब री रेंडरिंग की बारी आती है तो ट्री के अंदर री रेंडरिंग, इसको पूरा का पूरा रेंडर करना, इसने पूरी की पूरी लिस्ट को री-रेंडर किया है। जबकि ये जो है ये एक्सपेंसिव तरीका है, ये एक्सपेंसिव वे है। तो आज के मॉडर्न एप्लीकेशन में बहुत सारे हमारे फीचर्स होते हैं एक एप्लीकेशन के, तो उसके अंदर बार-बार री-रेंडरिंग करना, तो उससे हमारी एप्लीकेशन स्लो हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कि मैनिपुलेशन, व्हाट मेक्स डोम मैनिपुलेशन स्लो, स्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने चेंजेस आइटम 1 में किया, तो ये पूरा की पूरा लिस्ट को री-रेंडर कर रहा है। अब हम समझ लेते हैं कि रिएक्ट वर्चुअल डोम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि एक अज़्यूम करिए कि ये आपके पास एप्लीकेशन है, रिएक्ट एप्लीकेशन। ओके, उस रिएक्ट एप्लीकेशन जब भी हमारे डॉम के अंदर रेंडर होती है, तो उसके पहले, उसके बीच में एक होता है इन मेमोरी वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है? वर्चुअल डोम एक लाइट वेट कॉपी होती है ब्राउज़र डोम की ही। ओके, एंड ये लाइट वेट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर हमें चेंजेस को आइडेंटिफाई करने होते हैं और इसके अंदर रीपेंटिंग री रेंडरिंग नहीं होता है। जबकि रियल जो रीपेंटिंग री रेंडरिंग होगा वो ब्राउजर डोम में होगा। तो जब भी फर्स्ट टाइम पर रिएक्ट रिएक्ट एप्लीकेशन रेंडर होगी एप्लीकेशन में, तो एक वर्चुअल डोम बनेगा जो कि इन मेमोरी रहेगा। और दैट वर्चुअल डोम इज नथिंग बट अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल डोम। आप यहाँ पर समझ गए हो कि लाइट वेट कॉपी है। हम जो भी मैनिपुलेशन करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर, जो स्टेट चेंजेस करते हैं, वो डायरेक्ट अपडेट नहीं होता है रियल डोम के अंदर। इट हैज़ टू पास थ्रू दिस वर्चुअल डोम। तो अब सपोज मैंने एक हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, ये कंपोनेंट्स है, मल्टीपल कंपोनेंट। सपोज ये रूट कंपोनेंट है, ये इसका चाइल्ड है, तीन इसका चाइल्ड है। अगर इसी तरीके से मैंने किसी एक कंपोनेंट में, सपोज इस कंपोनेंट में कोई स्टेट चेंजेस करा, तो क्या होगा? देखिए उस केस में क्या होता है कि रिएक्ट वर्चुअल डोम में मैंने स्टेट या डेटा को चेंज किया। उस केस में क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले जैसे ही रिएक्ट आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई चेंजेस हुआ है, तो वो सबसे पहले जो एक अपनी कॉपी बना लेगा। वर्चुअल डोम की कॉपी बनाया, वर्चुअल डोम की कॉपी बनाएगा और देखेंगे कि इस जो ये वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर स्टेट चेंज हुई थी, तो इसको आइडेंटिफाई कर लेगा।
आइडेंटिफाई करके इसको मार्क कर देंगे कि इसमें स्टेट चेंजेस हुई थी। अब रिएक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इफिशिएंट तरीके से इस चेंजेस को विदाउट डूइंग ऑल द री रेंडरिंग ऑफ द कंपोनेंट मीन्स ऑफ द एप्लीकेशन, इट हैज टू री रेंडर ओनली द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंपोनेंट। देखिए तो अब यहाँ पर इसने दो वर्चुअल डोम बनाए, एक तो प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम, ओके, एंड द न्यू वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम। ये क्यों बने? क्योंकि रिएक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि किस स्टेट में चेंजेस हुआ। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? जब तक कि उसके पास दो कॉपी नहीं होगी, एक प्रीवियस वर्जन वाली एक न्यू वर्जन वाली, तब तक आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो उसको हम देखते हैं कि वो आइडेंटिफाई कैसे करता है और काम कैसे करता है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि रिएक्ट है ना, दोनों जो वर्चुअल डोम होते हैं, प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम एंड रिएक्ट न्यू वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम, उन दोनों को आइडेंटिफाई करता है डिफरेंसेस। वो होता है, वो डिफरेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करता है? ये अप्लाई करता है रिकंसिलिएशन एल्गोरिदम। सो रिकंसिलिएशन एल्गोरिदम में क्या होता है कि दोनों जो कॉपी होती है, प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम है ना, न्यू वर्जन ऑफ वर्चुअल डोम, उनके एलिमेंट्स को, उनके स्टेप बाय स्टेप हर नोड को कंपेयर करता है और वो देखता है, सपोज उसने देखा कि केवल इस नोड में चेंजेस हुआ है लास्ट वाले, तो रिएक्ट क्या करेगा कि इसके जो करस्पॉन्डिंग रियल डोम है उसके ऊपर जाएगा यूजिंग रिएक्ट डोम। आपने देखा होगा जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर रिएक्ट डोम नाम की एक मेथड होती है जो कि वर्चुअल डोम से रियल डोम में सिंकिंग का काम करती है। देखिए तो मुझे क्या करना है, केवल इस कंपोनेंट के अंदर चेंजेस हुआ स्टेट, तो इसको केवल सिंक करना है। तो केवल इसने क्या करा, ब्राउजर के जो डोम है केवल इसको सिंक करा, इसको चेंजेस करा, ना कि ये जितने हमारे नोट्स दिख रहे हैं उनको चेंज करा। तो देखिए कितनी इफिशिएंट तरीके से यहाँ पर रिएक्ट जो है वर्चुअल डोम के थ्रू सिंकिंग करता है और री रेंडर करता है। सो इट हैज़ टू री रेंडर ओनली दिस component बिकॉज इट दिस component हैज़ चेंज द स्टेट। it will not change with the other components state, other components re-render, so it will only re-render that component। देखिए only changes apply into a specific DOM element into browser DOM। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है कि सपोज आपके पास एक प्रीवियस वर्जन का इस तरीके से काउंटर था, काउंटर एक रैप था ड्यू के अंदर। अब आपने क्या करा, ड्यू वो जो काउंटर था उसको रैप कर दिया स्पान के अंदर। इस केस में क्या होता है कि वर्चुअल जो डोम जो होते हैं ना, वो देखता है कि इसने सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका रूट एलिमेंट, तो इसका रूट एलिमेंट डिव है और नए वाले का रूट एलिमेंट स्पान है। तो इस केस में क्या होता है कि वर्चुअल डोम रिएक्ट का बहुत इंटेलिजेंट तरीके से जो प्रीवियस वर्जन का वर्चुअल डोम होता है उसको टीयर डाउन कर देता है, उसको डिलीट कर देता है और अपने पास अपडेट कर लेता है ये वर्चुअल डोम से, क्योंकि ये एक एफिशिएंट तरीका है। तो एक इस तरीके से होता है एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। अब देखिए ये प्रीवियस वर्जन में इस तरीके से था कि ड्यू क्लास नेम बिफोर टाइटल स्टफ। अब किसी ने बिफोर को आफ्टर से चेंज किया तो रिएक्ट intelligently identify that it is only change with the class name, not with the div and the title. So it will only change this attribute। Okay, then when updating style, react also knows to update only the properties that change। so यहाँ पर देखिए जब स्टाइल में चेंजेस होगा तो रिएक्ट देखेंगे कि इस स्टाइल के अंदर भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है। देखिए ये प्रीवियस प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजेस हुआ, प्रीवियस से न्यू में केवल रेड से ग्रीन हुआ, तो केवल उसी को ये चेंज करेगा। सो वट एवर इट इज चेंज, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट इज गोइंग टू चेंज इन टू रिएक्ट यूजिंग रिएक्ट वर्चुअल डोम। अब हम देख लेते हैं कि वर्चुअल डोम किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो वर्चुअल डोम का रिप्रेजेंटेशन भी इसी तरीके से होता है, ट्री स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर नेस्टेड ट्रीज हो सकते हैं। देखिए HTML हेड बॉडी इस तरीके से। अब इंटरनली रिएक्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर कैसे मैनेज करता है वर्चुअल डोम का, आप ये देख सकते हैं। दिस ट्री कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो रियली क्या करता है, जो हमारी एप्लीकेशन बनती है उस एप्लीकेशन में जैसे ही चेंज होता है तो क्या करता है कि रियल डोम की जो कॉपी होती है, रियल डोम की कॉपी को ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और इन मेमोरी स्टोर कर लेते हैं। और जब भी चेंजेस होते हैं तो दोनों जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को डिफिंग एल्गोरिदम या रिकंसिलेशन एल्गोरिदम के थ्रू चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एट्रीब्यूट में या किस कंपोनेंट में या किस एलिमेंट्स के अंदर या किस प्रॉपर्टी में चेंजेस हुआ है। केवल उसी प्रॉपर्टी को सिंक करेंगे यूजिंग रिएक्ट डोम यूजिंग दैट रिकंसिलेशन एल्गोरिदम। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से रिएक्ट जो है इफिशिएंट तरीके से अपने डोम को मैनिपुलेट करता है यूजिंग बाय यूजिंग वर्चुअल डोम। सो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो।
So guys, please like the video, share this video with your friend, and guys, if you did not subscribe the channel, please subscribe the channel as well, because इसी तरीके से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर आने वाले हैं. So guys, इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.